भारत की सेना हमारी रक्षा करती है और उस सेना में होती हैं महिलाएं। महिलाओं का एक मेजर पार्ट होता है और आज हमारे साथ ऐसी ही एक प्रेरणादायक महिला बैठी हुई है जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर सृष्टि झाकर। वेलकम टू इंडिया टीम। थैंक यू सो मच। लेफ्टिनेंट कमांडर, बिग पोस्ट, ऑब्वियसली बात है, बड़ी पोजीशन, आप एक महिला हैं। तो यहाँ तक का सफर, अभी तक का सफर आपका कैसा रहा? सफ़र मैं कहूँगी कि हर पल में एक सीखने का मौका मिला। आई वुड से लेवल 0 से लेके लेवल 10 तक वो सफ़र हमेशा ऊंचा और ऊंचाई को छूता हुआ मुझे महसूस हुआ हर पल में। तो कभी भी वो एक सफ़र जो फ्लैट जो होता है वो कभी महसूस नहीं हो पाया। हमेशा ऐसा लगा कि अब एक लेवल ऊपर और उसके और ऊपर, और शायद वो और ऊपर ही जाता दिख रहा है। फैमिली कितनी सपोर्टिव है? क्योंकि हमेशा से एक टैबू रहता है कि यार कैसे वर्दी पहनेगी, कैसे बाहर जाएगी, हाउ शी इज गोइंग टू मैनेज ऑल दैट। मेरा मानना ये है कि मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में कि मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी। बचपन से लेके अभी तक उन्होंने मुझे मेरे फैसले लेने का पूरा स्वतंत्रता दी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें नेवी ज्वाइन करनी है या आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी है, ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है। तो उन्होंने मुझे वो उड़ान, वो सपना देखने से कभी रोकना नहीं चाहा, हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है। तो आई वुड से मैं बहुत लकी हूँ, बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट मानती हूँ इस मामले में। ये फैसला कब लिया कि नेवी में जाना है? मतलब शिप्स देखकर क्या ऐसे बचपन से होता था यार एंथुसियाज्म कि यार दिस इज माय ड्रीम? इसका जवाब मैं एक शायद किस्सा बता के करना चाहूँगी। जब मैं शायद 10 या 11 साल की छोटी बच्ची थी, तो हम स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड पे वेट किया करते थे। एंड फॉर्चुनेटली मेरी जो कॉलोनी थी, लोकेलिटी थी, उसमें काफ़ी एयरफोर्स और नेवी के जो अधिकारीगण थे, वो अपने ऑफिस जाने के लिए अपनी वर्दी में तैयार होकर निकलते थे। तो वो दृश्य देख के मैं बस मंत्रमुग्ध हो जाती थी कि इस वर्दी में शायद मैं अपने आप को एक दिन देखती हूँ। तो वो जो एक सपना था, उसका बीज जो था वो उस दिन शायद बैठ गया था मन में। बट ये कभी नहीं पता था कि ये बीज कभी सामने आएगा इस रूप से और मैं भी एक दिन इस वर्दी में होंगी। बट हाँ, वो एक सपना उस दिन ज़रूर देखा था, तो वो सपने को पूरा कर लिया एक दिन। नेवी शिप रफ, मतलब जब आप पहली बार शिप पर गए थे कैसा एक्सपीरियंस था? नेवी एक ऐसी सर्विस है जो कि तीनों एरियाज में, जल, थल और वायु, जिसमें कि मार्कोस ओवर लैंड, एयरक्राफ्ट जो ओवर सी हम फ्लाई करते हैं, और शिप्स जो कि शिप ओवर ओशंस फ्लाई कर ओवर ओशंस जो नेविगेट करते हैं, वो तीनों टाइप की एरियाज में नेवी हैज़ बीन द फर्स्ट ऑफ द सर्विस। तो नेवी में जो मेरा पहला एक एक्सपीरियंस रहा जो एक शिप पे जाने का, मैं ये कहूँगी कि पहला तो वो इतना चौंका देने वाला था कि सिर्फ एक इतनी छोटी सी जगह, बाहर से वो शिप बहुत बड़ा दिखता है, बट उस छोटी सी जगह में धीरे धीरे छोटे छोटे दरवाज़ों के बीच में से निकल के इतना कुछ उस शिप पे होता है, वो देख के एक्चुअली बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है इंसान। बट जब आप उसमें कुछ दिन रहते हैं तो आपको पता चलता है कि उस पर बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी छोटी सी जगह में आप अपना पूरा लाइफ उस पर जी लेते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस मैं शायद लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूल सकती हूँ। यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, बट बीइंग अ वुमेन कभी कभी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, आपको भेदभाव झेलना पड़ता है। हैव यू एवर सीन दैट? आई हैव बीन वेरी लकी एंड मेरे को ऐसा कभी झेलने को नहीं मिला। इनफैक्ट जो मेरे सुपीरियर्स, मेरे सीनियर्स थे, वो हमें हमेशा से सिखाया। इनफैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग हमें यही सिखाया गया। शायद ट्रेनिंग एक लेवल 4 पे होगा। मैं अपने घर से यही सीखा था कि कभी लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है। तो जब मैं उस सोच के साथ बड़ी हुई, तो नेवी में भी जब मैं गई तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि शायद एक लड़की में और लड़के में कोई फ़र्क है। और शायद इसीलिए जो ट्रेनिंग भी हमारी होती है, बेसिक ट्रेनिंग जिसे हम एक नेवल एकेडमी में करते हैं, उसमें भी हमारा जो लेवल, एक लड़के की ट्रेनिंग और लड़की की ट्रेनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। सो मुझे कभी लकीली ऐसा कभी फेस नहीं हुआ। छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, विल बी नोइंग मोर अबाउट यू। सो व्हाट इज योर फेवरेट फूड? फेवरेट फूड इंडियन इंडियन में पर्टिकुलरली?
आई थिंक हर नॉर्थ इंडियन के पराठे ही फेवरेट होते हैं. विदाउट एनी डाउट. फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी 3 Idiots. दैट्स अ ग्रेट चॉइस. फेवरेट एक्टर? Favorite actor Amir Khan. डेस्टिनेशन? I think I like mountains. So Kunur, Ooty is one of my favorite. एंड इफ आई टॉक अबाउट कि ऐसी कोई महिला जो आपके लिए प्रेरणादायक रही हमेशा? बचपन से मैंने कल्पना चावला जी को बड़े होते हुए देखा था. तो बचपन से अगर मेरे को कोई एक फिगर अपनी लाइफ में याद है, विमेन फिगर इज कल्पना चावला. वन मैसेज यू वांट टू गिव ऑल द वुमेन अराउंड देयर? आई थिंक मेरा बहुत ही सिंपल मैसेज रहेगा कि अपने सपने देखने से मत डरिए, बस सपना देखिए. अगर मैं एक छोटी सी लड़की होते हुए उस टाइम पे एक छोटा सा सपना देख के आज यहाँ पहुँच सकती हूँ, तो कोई भी लड़की वो सपने से अपनी राह चुन सकती है. तो मेरा मानना है कि बस सपने देखिए, उससे मत डरिए. बस सपने देखिए, डरिए मत और अपनी उड़ान भरिए.